Hello students, today we are going to study chapter number 6 in history for class 6th, Kingdoms, Kings and an Early Republic. As we know that in the ancient times, some of the Rajas we read about in different types of stories. There are the 5 types of Rajas which were probably chosen by the Jana. About 3,000 years ago, we find the changes taking place in the ways in which we were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. लगभग 3,000 साल पहले की स्टोरी अगर बताऊं तो राजा कैसे चुने जाते थे बच्चों। सबसे पहले राजा हुआ करते थे किसी भी सिटी वगैरह में और किसी भी कंट्री के, तो वो लोग क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञों में क्या करते थे, घोड़ा छोड़ते थे और यज्ञ का घोड़ा जो है वो जहाँ जहाँ तक जाता था उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेख से लिखा होता था। उस पर ये लिखाते थे कि ये जिस राजा के द्वारा छोड़ा गया है वो राजा जो है उससे जहाँ जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक की भूमि जो है उस राजा के उसमें आ जाएगी, अब एम्परशिप में आ जाएगी, है ना, राज्य में आ जाएगी। और जिन राजाओं को जिन कंट्री से जिन राज्यों से वो होके जा रहा है घोड़ा, तो वहाँ के राजाओं को उस जिसका भी घोड़ा है उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी एम्परशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर उन लोगों को उसकी एम्परशिप नहीं एक्सेप्टेशन है तो वो क्या करेंगे कि वो राजा अपने देश को बचाने के लिए जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है उससे लड़ाई करेंगे और उसको युद्ध में हराएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ करके अपने राज्य को बढ़ाया करते थे। और जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो सबसे बड़ा राजा माना जाता था, और उसके जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जिनका राज्य उसके अंडर में आता था वो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो उसके अंडर में काम करते थे। His charioteer who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits. यहाँ पर बहुत सारे राजाओं के जो चैरियोटियर थे यानी कि सारथी हुआ करते थे वो इनके कंपेनियन हुआ करते थे बैटल फील्ड में, और वो उसको बात को बताते हैं कि हाँ किस तरीके से इनकी ग्लोरी बहुत उस समय बढ़ी। इनके जो राजा थे, राजाओं के जैसे क्षत्रिय होते थे वो उस समय लड़ाई करते थे, वैश्य जो होते थे वहाँ पर बिजनेस और ट्रेड संभालते थे और राजाओं को गिफ्ट भी दिया करते थे। शूद्रा वगैरह होते थे पुजारियों के साथ मिल करके बहुत सारे यज्ञों में पार्टिसिपेशन में इनका हाथ बटाया करते थे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर पुराने टाइम में, जैसे 3,000 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर राजा अपना राज्य को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के यज्ञ और रिचुअल्स करते थे। अब आता है कि उस समय जनपदास थे, जनपद क्या था और महाजनपद क्या थी। जब राजा बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता था, कोई यज्ञ करता था, तो वो जनपदास से स्टार्ट करता था। मतलब जो राजा होते थे वो जनपदों में हुआ करते थे, और ये जनपद जो थे वो जनास से बड़े थे। छोटा एरिया जहाँ पर मान लीजिए कि 5 गांव के लोगों को मिला दिया गया वो जना कहलाता था, और कई सारे गांवों को मिला करके एक जनपद बनता था। इस जनपद का राजा बड़ा होता था, और साथ साथ जो है जनपद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारा एक्सकवेशन वगैरह में, खुदाई वगैरह में, कई सारे क्या कहते हैं पुराणों में और भी जगह इसका मतलब प्रमाण मिला है कि जनपद जो होते थे, जैसे कि पुराना किला दिल्ली है, उसके आसपास का एरिया है ना, हस्तिनापुर मेरठ के पास, और अतरांजी खेड़ा एक एटा जो यूपी में है, यहाँ से बहुत सारे एक्सकेवेशन प्रमाण प्राप्त किए खुदाई में जो कि जनपदों के बारे में बताते हैं। यहाँ के लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे, कैटल फार्मिंग करते थे यानी कि जानवरों को पाला करते थे, राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर, सीसम, मस्टर्ड ये सब उगाते थे। और इन्होंने इसके अलावा जो है मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के पॉट्स वगैरह बनाए हुए थे। ग्रे कलर की पॉटरी मिली हुई है जो भी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये ऐसी पॉटरी मिली हुई है जो कि पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी कहलाती है। तो इससे काफ़ी कुछ पता लगता है कि उस समय के जो छोटे छोटे राज्य थे वो जनपदों में डिवाइडेड थे। अब आता है महाजनपदास। महाजनपदास जो थे 2500 साल पहले की बात है। कुछ जनपदास जो थे वो जब बड़े हो गए तो उनको महाजनपद कहा गया। ये महाजनपद जो थे वो कैपिटल सिटी कहलाती थी। इसमें बहुत बड़ी बड़ी किले की दीवारें होती थी चारों तरफ से, जो लाल स्टोन या ब्रिक और स्टोन से ईंटों से बनी होती थी। महाजनपदों में जैसे गांधार था, अवंती था, पांचाल है, किरतली है, वैशाली है, मगध है, कौशल है, ये सब महाजनपद थे जो बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे, जो कि कई सारे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद बनती थी। इनकी अलग अपनी कैपिटल हुआ करती थी। अब आता है कि इनमें बड़े बड़े किले होते थे, राजा लोग किलों में रहा करते।
तो उस समय जो किले हुआ करते थे बच्चों, वो बहुत बड़े बड़े बनवाए जाते थे, लेकिन राजा लोग उन किलों को इसलिए बनवाते थे ताकि दूसरे राजा जो है उस पर अटैक ना करते, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बड़े बड़े किले बनवाए जाते थे। उनकी चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई जाती थी, ऊंची ऊंची, और उनमें काफ़ी सारे लोगों के रहने के लिए जो है जगह भी बनाई जाती थी। उनमें बच्चे और उनकी राजा रानियाँ के और दास दासियाँ सभी सुरक्षित रह सकें। ऐसा ही एक और कौशाम्बी के पास फोर्टिफिकेशन का वॉल का फोर्टिफिकेशन का एरिया मिला है, जिसमें लगभग 2500 साल पहले उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास का एरिया है ये। वहाँ पर दिखाया गया कि कई करोड़ों सीटें जो है वो दीवार में कई करोड़ों ईंटें लगवाई गई हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख सकता है ना। तो इस तरीके से बनाते थे वो लोग। अब नए राजा जब बने तो उन्होंने आर्मी वगैरह की मेंटेनिंग करने के लिए, सोल्जर्स को सैलरी पेड करने के लिए काफ़ी सालों तक नए नए प्रावधान किए, प्रोविजंस किए। कुछ पेमेंट्स जो थे उन्होंने कॉइन्स के रूप में भी उनको किए। अब ये टैक्सेस, ये जो पैसा आता था इनके पास, राजाओं के पास, वो कहाँ कहाँ से आता था? महाजनपदास की जो रूलिंग थी उसमें जैसे बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनवाना, आर्मी को मेंटेन करना, तो वहाँ के रिसोर्सेज में जैसे कि वैश्य जो बिजनेसमैन होते थे वो गिफ्ट ले देते थे इनको। और जनपदा के लोग, जो जनपद के राजा होते थे, जो छोटे छोटे राजा होते थे, वो क्या करते थे अपने एरिया से, जैसे पीजेंट फार्मर्स, लेबरर्स, क्राफ्टमेंट्स, इनसे सबसे, पॉटर्स वगैरह से टैक्सेस कलेक्ट करके उसके बाद में ये बड़े जनपदों में, मतलब महाजनपदों में राजाओं को दिया करते थे रेगुलर टैक्सेस के रूप में। और इसके अलावा जैसे हंटर गैदरर्स थे, ये भी फॉरेस्ट एरिया से राजाओं को फूड भी प्रोवाइड करते थे, सामान भी प्रोवाइड करते थे। और जो भी सामान बिकता था बिजनेसमैन के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू, वो उन पे जो भी टैक्सेस लगते थे वो भी टैक्स के रूप में ये पे करते थे। अब आता है कि एग्रीकल्चर में कैसे कैसे चेंज हुए। एग्रीकल्चर में इस तरीके से चेंज हुए कि लोगों ने जो है हावी क्ले सॉयल, वहाँ पर जो बड़े बड़े क्या कहते हैं कि लोगों ने प्लो शेयर्स बनाने शुरू किए। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लोशर, मतलब लोहे के हल बनाने शुरू किए, लोहे के हलों से खेती करनी शुरू की। दूसरा है इन्होंने धान की खेती भी अब शुरू कर दी गेहूं के अलावा, और उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाया, पौध लगानी शुरू की। और इसके अलावा जो है उसमें दास दासियाँ और ये कर्मकारा, जो जितने थे कर्मकाराज, जो कि एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर्स थे, वो भी इनमें काम करते थे। उस समय महाजनपद के रूप में दो राज्य बहुत मुख्य मिलते हैं। एक मिलता है मगध। मगध जो था वो गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, वाटर सप्लाई अच्छी थी, फर्टाइल लैंड एरिया था। इसीलिए मगध को एक बहुत बड़े, मगध के आसपास का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया से ढका हुआ था, जिसमें बहुत बड़े बड़े हाथी वगैरह रहते थे। इन हाथियों को कैप्चर पकड़ लिया करते थे और उसके बाद उनको ट्रेन करते थे आर्मी के लिए, अपनी सेना में भर्ती करते थे। जो इनके रथों वगैरह के लिए, कार्ट्स, गाड़ियों के लिए डिफरेंट जो इनको लकड़ियाँ चाहिए होती थी वो फॉरेस्ट से मिल जाया करती थी। वहाँ से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन बनाते थे। मगध के दो राजा बहुत बड़े बड़े हुए, जो बिम्बिसार और शत्रु, इन्होंने कई सारे जनपदों के राजाओं को हराया और अपने महाजनपद में मिला लिया। महाजनपद में महापद्मानंद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, जिसकी राजधानी राजगीर थी। और इसको राजगीर को बाद में जो है जब मौर्यन डायनेस्टी आई, पाटलिपुत्र में से राज्य हुआ, तो उस समय जो है वृहदगिरी भी इसका नाम हुआ करता था। कई सालों तक इन्होंने राज्य किया। पटना को अपना, इन्होंने जो इसमें प्रेजेंट डे पटना है उसमें पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे कैपिटल सिटी बनाई थी इसमें मगध की। 2300 साल पहले यहाँ पे जो अलेक्जेंडर नाम का एक यूरोप से चलने वाला मैसेडोनिया, यूरोप में मैसेडोनिया नाम का एक जगह है, वहाँ से 2300 साल पहले अलेक्जेंडर चल के आया और उसने जो है पूरा वो विश्व विजेता के रूप में यहाँ आया था। और उसने काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे कवर अप किया। इजिप्ट और वेस्ट एशिया को जीतता हुआ जब वो भारत आया तो वहाँ पर इसी सोन नदी के किनारे और ये क्या नाम है, सतलज नदी के किनारे आके रुका था। वहाँ के सोल्जर्स ने इसको अपना क्षेत्र देने से मना कर दिया और फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और आप सभी को पता है कि उसके बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। दूसरा बहुत बड़ा एक महाजनपद था वज्जी। वज्जी जो है ये बिहार में था, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वहाँ पर जो गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रहती थी, जिसको गना या संघा के रूप में आता था। गना का मतलब था कि कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे एक ग्रुप में, उसको गना बोलते थे। और उसके बाद जो संघ होता था उसको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी।
तो बहुत सारे हजारों रूलर्स जो है इसमें रूल करते थे और ये राजा के अंडर में हुआ करते थे। राजा की जो असेंबली लगती थी उसमें कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। उसमें मंत्रीगण होते थे जो कि डिस्कशन और डिबेट भी किया करते थे। और जो वहाँ पे जो उस समय औरतें जो होती थी दास दासियाँ कर्मकारास, उनको मंत्री परिषद में या कोई भी असेंबली होती थी राजा की, उसमें पार्टिसिपेशन का कोई हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था। बुद्धा और महावीरा के टाइम भी ये गनाज और संघास बहुत फेमस थे। और इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, थोड़ा ही बचा है। इसके बाद ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजाज और पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्योर द संघास। हाँ, जो बहुत पावरफुल किंगडम्स हुआ करती थी उस समय, तो वो लोग आते थे इन संघों को जीतने के लिए। ये संघ थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हुआ करता था लोगों का। और 1500 साल पहले की बात है कि जब गना और संघास को बहुत सारे गुप्ता रूलर्स ने जीत लिया था। और उसके बाद में अजात शत्रु ने वज्जी पर अधिकार कर लिया और वज्जी और मगध अब गुप्ता रूलर्स के एम्परशिप में आ गए थे। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन अब फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस लेसन। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए कीप वॉचिंग ऑलवेज कंटिन्यूअसली। So till then, goodbye, and please like and share my videos too. Thank you.